बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आए हैं, पिछले कई महीनों से हम ख़ासकर हमारे पार्टी पूरे टीम जो है इस सिंबल के लिए हम लड़ रहे थे। यूँ तो 2019 में जब यूटी बनी उसके बाद से बहुत सारे लोग ख़ासकर बीजेपी के लोग इसी उसमें लगे थे कि लद्दाख से जो है इस पार्टी को ख़त्म किया जाए, और लोगों के दिमाग में यही डाल रहा था कि ये पार्टी जो है अब लद्दाख में नहीं रहेगी। उस वक़्त से हमारे पार्टी के सारे लोग यही कह रहे थे कि ये देश जो है एक जमहूरी देश है। इस देश में जो भी पार्टी शुरू से हमारे जो जितने भी हमारे लीडरशिप ने से आप लोगों ने जब इंटरव्यू लिया है तो सब ने यही कहा होगा कि जो भी इस देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ के इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर होता है, वो पार्टी चाहे वो स्टेट पार्टी हो या कोई नेशनल पार्टी हो, इस देश के किसी भी कोने में जाके अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, उसमें नेशनल पार्टी बनने के लिए उसमें कुछ नॉर्म्स है, ये हम डे वन से कह रहे हैं। और हमने जो नॉर्म्स, जो लॉ है, जो कानून है, उसको देख के हम बता रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती बीजेपी जो है लोगों के दिमाग में, और कोशिश भी ये कर रहे थे किसी सूरत से इस पार्टी को जो है लद्दाख से ख़त्म किया जाए। अल्लाह का शुक्र है और हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। आज जुडिशरी पे आज ये जीत जो है वो एक जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखने वालों की जीत है। जुडिशरी पे जो हमारे लोग यकीन रखते हैं उनकी जीत है। और मेहनत जो की है हमारे पार्टी ने, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी वाला यही सोच रहा था कि ये पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाई कोर्ट तक जाएंगे और उससे आगे कहाँ तक जाएंगे, लेकिन ये हमारे पार्टी के कायदीन, ख़ुसूसन हमारे उमर साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं। वो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे और हमारे टीम जो इसके पीछे लगे थे उनके सपोर्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट तक इसको पार्टी ने लिया और आखिरकार जमहूरियत की जीत हुई। और ये पूरा लद्दाख के आवाम की जीत है, क्योंकि लद्दाख में आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारे पास ले दे के अगर जमहूरी निज़ाम अगर कहीं बोले तो यही कौंसिल है जहाँ पे हमारे लोग अपने मर्ज़ी से अपना एक वोट, जो उनके कीमती वोट होता है, उसका इस्तेमाल करके जो है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन के, अपने पसंदीदा लीडर को चुन के कौंसिल में भेजे। इस चीज़ को भी ख़त्म करने पे तुले हुए थे। आज पूरे लद्दाख के अवाम की जीत है, जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखने वालों की जीत है। और आगे तफसीलन इस चीज़ पे हमारे पहले फ़िरोज़ साहब आप लोगों से मुखातिब करेंगे, फिर रसूल साहब, और आखिर में आगा अब्बास साहब भी अगर थोड़े बोलेंगे, फिर आखिर में कमर साहब बोल के आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड करेंगे। तो मैं फ़िरोज़ साहब से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको तफसीलन बता दिया है कि जो परसों 6 तारीख को जो जजमेंट आई हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें एक वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि जो हमारा सिंबल के लिए जो ये पार्टी लड़ रही थी, यानी उन्होंने इसको जो अदालत आलिया हमारे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच का जो जजमेंट था उसको इन्होंने एज इट इज़ रखा। और उसके अलावा जो जजमेंट आपने देखा होगा उसमें एक तो उन्होंने कहा कि एक तो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो एज इट इज़ होगा, उसके अलावा इन्होंने एक फ़ाइन इम्पोज़ किया हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर, यह कह कर कि इन्होंने जो है खामखा अदालत का जो है वक्त ज़ाया किया है। तो उसी से आप जाहिर कर सकते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि शुरुआत में इसमें गुंजाइश था, इसमें अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कंपल्शन था वो तो हम नहीं जानते हैं। हालांकि आप लोगों को ख़ुद मालूम है कि जो ही नोटिफिकेशन निकलने से पहले हम ऑनरेबल एलजी साहब के पास गए थे, हमारी पार्टी जिसमें मैं ख़ुद भी था, और हमने उनको वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है सर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने सालों से जो है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, इस रीजन में जो है पॉलिटिकल अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहा है। और सबसे बढ़ के एक पॉइंट हमारा ये था कि जो हमारा प्रेजेंट कौंसल था उसमें हमारी मेजॉरिटी थी,
यानी कि 10 हमारे ऐसे काउंसलर थे उसमें जो इस सिंबल पे इलेक्शन लड़के आए थे। तो ये सारे हमने उनको ब्रीफ किया था। उसके अलावा भी बावजूद जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया तो उन्होंने हमारे जो सिंबल था हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको उन्होंने जो नोटिफिकेशन था उसमें से डिलीट किया था। उसमें ये कह के डिलीट किया कि ये जो पार्टी है ये एक स्टेट पार्टी है, लिहाजा स्टेट पार्टीज़ को एक्सेप्ट नेशनल पार्टीज़, हम स्टेट पार्टीज़ को जो है यूटी लद्दाख में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला। जबकि क्लियर कट जो है हमारा केस का बेस भी इसी में बना है कि 1968 का एक ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी भी स्टेट, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो नेशनल हो, पर्टिकुलरली स्टेट पार्टीज़, वो भी अगर किसी अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहता है किसी भी इलेक्शन में किसी अदर स्टेट या यूनियन टेरेटरी में, तो उसको इंटाइटल हो जाता है सिंबल के लिए। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि भाई ये चूंकि लोकल इलेक्शन है तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारा केस जो है आपका, पहले तो इन्होंने इसको हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक लिया, और आफ्टर ऑल जो है आज जो है डेमोक्रेसी की जीत हुई है। आप जुडिशरी जो हमारी हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है उस पर जो लोग यकीन रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं, उनका भरोसा और भी बड़ा है। और ये क्लियर कट हम पहले भी बताते हैं कि चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी में जब रहते हैं तो चाहे वो वोटर हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी में, वोटिंग में, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोटिंग में आपका इलेक्शन लड़वाने में जो है आप अलाउ करेंगे, उतना ये डेमोक्रेसी जो मजबूत होता है। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, लोगों को वोट डालने नहीं देंगे, ये बिल्कुल नहीं है। लिहाजा आज हम बहुत ही मशकूर और ममनून हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और पहले तो हाई कोर्ट के भी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही पहले ये जजमेंट सुनाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी हम बहुत ही मशकूर हैं कि ये आज जो है इन्होंने अलाउ किया। और सिंबल जो है हमारा हल का जो सिंबल है वो आप यूटी लद्दाख में रिकॉग्नाइज होगा, सिर्फ इस इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि जितने भी इलेक्शन आज के बाद होंगे तो ये जो है सिंबल यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो गई है। किसी भी इलेक्शन में आप हमारे कैंडिडेट्स अपने सिंबल पे जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे हमारी प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि पूरा टीम, पर्टिकुलरली हमारे जो पार्टी हाई कमांड है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब हैं, और उन सब से बढ़कर जो हमारे वकील हैं शाहरिज साहब, जिन्होंने इतना फाइट करके ये जो कामयाबी, एक अचीवमेंट जो है पूरा एक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे लोगों के लिए जो जमहूरियत पे भरोसा रखते हैं उन सब के लिए एक जीत उन्होंने लाई है, उन सब की जीत है। तो मैं इसके बारे में इतना कहूँगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पर्टिकुलरली बीजेपी, एक प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि हम नॉमिनेशन जो है 4 के बदले हम 6 नॉमिनेशन दिला सकते हैं, या बहुत से जगहों पे बोलते हैं 8 नॉमिनेशन दे सकते हैं। इवन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को ये कहा गया है कि हम इस साल 6 लोगों को नॉमिनेशन दे रहे हैं। ये भी फिर अगर ये लोग करेंगे, आज जो हालत इनका इसी सिंबल पर हुआ है, इससे भी बढ़कर जो है इनको ये हालत हो जाएगा अगर गलती से किया भी तो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा मेन LHDC का एक्ट है, मेन एक्ट, उसमें क्लियर कट लिखा है कि आप 4 से ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं दे सकते हो। 2 जो है आपका वुमेन, वीकर सेक्शन वुमेन को, और 2 माइनॉरिटीज़ को, उसके अलावा नहीं दे सकते। अगर आपने देना है तो हमारा जो मेन एक्ट जो LHDC का एक्ट है उसमें फिर अमेंडमेंट लाना है। और आपको पता है जो LHDC एक्ट जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1919 में आया है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, फिर इसको आपको पार्लियामेंट में लेके जाना है, वहाँ से पास करवाना है। तो ये एक मैं आपके थ्रू एक मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ही सरासर एक अफवाह है, एक झूठ है। नॉमिनेशन जो है आप 4 के बगैर नहीं दे सकते हैं। अगर करना है तो फिर इसको जो है पूरे एक्ट में जो है अमेंडमेंट लाना होगा। तो ये एक अफवाह, इस पर आपको अमल नहीं करना है। दूसरी बात जो है मैं इतना कहना चाहूँगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आपको इंश्योर करना पड़ा है, क्योंकि इस बार आप लोगों को पता है, प्रेस वालों को भी पता है कि फ़र्स्ट टाइम LHDC में जो है करगिल में EVM मशीन जो है इस्तेमाल होगा। लेकिन EVM मशीन जो है जब तक आपका वीपैट नहीं होगा वो इनकम्प्लीट माना जाता है। लेकिन हमें जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन है, इस इलेक्शन में वीपैट का शायद इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे हैं। वीपैट में क्या होता है, आपको जब आप बटन दबाते हैं तो 7 सेकंड के लिए वहाँ रहता है, और जो बटन वोटर है उसको इंश्योर करते हैं अपने आप को कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी आया है, वीपैट का ये लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सबों से
हमारी ये अपील है कि आप इसको जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ये इंश्योर और उनको ये सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि ये जो मशीन जो अभी आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। अदरवाइज़ आपको खुद जानते हैं कि पहले भी हमने सुना है कि जब तक वीपैट इस्तेमाल नहीं होगा तब तक जो है एक वोटर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि ये इंश्योर होना चाहिए कि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होना वो बहुत ही ज़रूरी है। चलो हाथ में रखें ना सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप प्रेस वालों का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए। आप लोगों को बखूबी इल्म है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किस लिए बुलाया है, किन बिना वजूहात के लिए बुलाया है। तो जैसे आप लोगों को बखूबी इल्म है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के कहने पर एक बीजेपी की टीम बन के नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो हल का निशान है उसको इनकार किया था। तो बाद में सिंगल बेंच ने हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया था इनको हल का निशान दिया जाए इलेक्शन में। वो उसके ख़िलाफ़ जो है डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने भी उनका केस को मुस्तरद करके उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इनको हल का निशान दे दो ताकि ये लोग इलेक्शन लड़ें। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी पार्टी बन के, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ये तो पहला इंसिडेंट है लद्दाख में या पूरे जे.एंड.के में या इंडिया में मेरे ख्याल में कि एक गवर्नमेंट जो है एक निशानी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। क्योंकि जैसे हमारे फिरोज़ साहब ने पहले बोला, जमहूरियत में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोल में, इलेक्शंस में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि कश्मीर की तरह यहाँ पर कोई भी लोग जो है पार्टिसिपेट न करें। मुझे तो ऐसा लगता है ये यहाँ पर कश्मीर बनाना चाहते हैं। वरना क्या वजह है एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टरों की है उसको जो है इन्होंने देवार के साथ लगाना चाहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं, जमहूरियत के हम मशकूर हैं कि उन्होंने इनके उस फैसले को लतकार कर दोबारा इनको इंस्ट्रक्शन दिया और इनका जो प्रोसेस किया, जो 2 नंबर प्रोसेस था उसको कैंसिल करके रीशेड्यूल कराया। हम सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल फिर उठ जाता है, क्या ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं या करवाएंगे? क्योंकि एक निशान देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तो हम कैसे यकीन करें कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे यहाँ पर? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक ये बीजेपी के चमचे बने हुए हैं सब के सब। तो हमें इन पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए करगिल की आवाम के ऑन बिहाफ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि इसमें इंटरफेयर करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ करवाएं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ नहीं करवाए गए तो जो हालात कश्मीर में हुए, आप लोगों को पता है कश्मीर के हालात ख़राब क्यों हुए, इसी इलेक्शनों की वजह से। इलेक्शनों में दांधलियाँ हो गई, लोग जमहूरियत चाहते थे, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें बनवाई। तो हो सकता है इन फ्यूचर में लद्दाख में भी यही हालात हो, अगर यही हाल एडमिनिस्ट्रेशन का रहा तो। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंटर से, कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ धोखा हो गया है। तो इसके लिए हमारे फिरोज़ साहब काफ़ी एक्सपर्ट हैं हमारे इन मसलों में। जो ऐसे बोला आपको अभी ईवीएम मशीन का, तो ये बात भी सही है। क्या पता इन्होंने मशीन अंदर से बीजेपी के ये बटन लगा के लाए होंगे। ये क्यों नहीं लाएंगे वीपैट? जब ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में वीपैट लग रहे हैं तो इस इलेक्शन में क्यों नहीं लगेंगे वीपैट? हमें इसमें डाउट है। तो मैं यहाँ के डीसी साहब जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर भी हैं कि आप तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाए बिफोर इलेक्शन, बिफोर ये जो आपका ईवीएम मशीन या बाकी जो सिस्टम को आपने दोबारा जो है रीशेड्यूल करना है उससे पहले मीटिंग बुलाए और हर एक की राय लीजिए। ऐसा ना हो कि आप दोबारा इलेक्शन करें, दोबारा हम कहीं जाएं और आपको दोबारा इलेक्शन कैंसिल करना पड़े। क्योंकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम छोटी सी छोटी बात लेके आप हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आपको यहाँ गुंडागर्दी आरएसएस का राज चलाने नहीं देंगे। हम लद्दाख में कभी भी आरएसएस के राज को पसंद नहीं करेंगे। हम यहाँ पर गांधी के राज को, जमहूरियत के राज को पसंद करेंगे। गांधी के देश की जमहूरियत को हम यहाँ लगाएंगे, बाबा अम्बेडकर के कानून को हम यहाँ लागू कराना चाहेंगे। हम गोडसे और नाथुराम की जो है वो यहाँ पर लॉ को लागू करने नहीं देंगे। इसलिए आपको सही तरीके से जमहूरियत के हिसाब से यहाँ पर जो इलेक्शन कराना पड़ेगा, वरना आप लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। बाकी मैं एक बार फिर अपने हाईकमान का
और ख़ासकर हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है, आगा साहब, कमर साहब, हनीफा साहब, फिरोज़ साहब और तमाम जितने वर्कर हैं, और हमारे अपनी मीडिया से और आम मीडिया का भी बहुत मशहूर हैं कि आपने इस मसले को हाईलाइट कराया, पूरे हिंदुस्तान तक इस मसले को पहुँचाया। और आज जमहूरियत की जीत हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जीत है। क्योंकि आज लद्दाख में हम पर पाबंदी लगती है हमारे झंडे पर, तो कल दिल्ली में कांग्रेस पर लगती, परसों मणिपुर में किसी और पार्टी पर लगती, एन वक्त होता एक वक्त में फिर बीजेपी पर भी ये पाबंदी लग जाती। ये जमहूरियत की जीत है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज हिंदुस्तान में अगर किसी इंस्टीट्यूशन पर हमारा भरोसा है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी ने ख़त्म किया हुआ है, सबको उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के हम मशहूर हैं और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान को, अगर गांधी के हिंदुस्तान को कोई बचाएगा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही बचाएगा, हमारी अदलिया बचाएगी, हमारा कानून बचाएगा। थैंक यू सो मच। जो इतना खर्चा हो गया। अच्छा, यहाँ एक बात और है, जैसे आप लोगों को मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कल 1 लाख रुपया इन पर जो है जुर्माना लगाया जाए खर्चे का। अब मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो करोड़ों रुपया इस इलेक्शन पर खर्चा किया, इसका जवाब किसने देना है? इस खर्चे को किसने बर्दाश्त करना है? क्योंकि ये पैसा तो आपका तो नहीं है, आप जनाब वाली कमिश्नर सेक्रेटरी और एलजी साहब का तो नहीं है, ये हमारे टैक्स से पैसा गया हुआ है। आप लोगों की नाअहली की वजह से ये इलेक्शन में इतना जो खर्चा हो गया, क्या आप लोगों को, आप IAS ऑफिसर्स हैं और इतने बड़े पोस्ट पर बैठे, आप लोगों को पता नहीं था हम इलीगल कर रहे हैं? तो इलीगल क्यों किया? अगर इलीगल किया, हमारा जो खर्चा हो गया है, हमारी कौम का जो खर्चा हो गया है, हमारे लोगों का जो खर्चा हो गया है, इतने दिन कैंपेन चलाया यहाँ पर लोगों ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने, दूसरी पार्टियों ने, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जवाब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। और मेरा तो ये भी ख्याल है यहाँ की आवाम को बज़ाब्ता जो है कोर्ट में जाके पिटीशन इनके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लगाना चाहिए कि हमारा जो खर्चा हो गया वो किसने बर्दाश्त करना है। खासकर हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारे लोगों के बिजनेसमैन हो गए, इतने लोग इतने दिन में कैंपेन चला रहे हैं, करोड़ों रुपये का हमारा लॉस हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, एक कमीशन बैठा के इसलिए जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा गंदा काम किया क्यों, किसके कहने पर किया, जमहूरियत का कत्ल क्यों किया गया, इसके लिए बज़ाब्ता एक कमेटी बना के जो भी कसूरवार इसमें उनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि आइंदा कौम का पैसा और देश का पैसा बर्बाद ना हो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, जैसे हमारे सारे साहिबान ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जब से डिसीजन आया, करगिल में चाहे यूथ्स हो, चाहे बूढ़े हो, बुज़ुर्ग हो, एक खुशी की लहर फिर से दौड़ गई करगिल के पूरे कंस्टिट्यूंसी में, पूरे हलके में। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसलर का और ए नेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी मेंबर का। साथ ही साथ मैं अपने हलके की एक बात आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर और बहुत सारों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है कि मैं प्रोग्रेसिव बीजेपी का कैंडिडेट है। उनको मालूम हुआ होगा कि आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। ये मैं क्लियरली बताऊंगा, जो मेरे साथी कांग्रेस के कैंडिडेट और उनके साथियां हैं वो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि आगा अब्बास जो है वो बीजेपी का जो है प्रोग्रेसिव कैंडिडेट है। लिहाजा आज मैं कहना चाहूँगा उनसे कि उनको मालूम हुआ होगा कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूतर और दयानतदार जवान हूँ, कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी मैंने गद्दारी नहीं किया है। मैं क्लियरली बताना चाहूँगा और इंशाल्लाह मजबूती से रहूँगा, उसको मजबूत करूँगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाना, आप लोगों मीडिया वालों से भी मेरा गुजारिश है, क्योंकि मेरा साथी कैंडिडेट है, आप उनको मीडिया पे लाके क्लियर करें कि ये प्रोपेगेंडा ना फैलाए। वो आप लोगों के हाथ में नहीं आ रहे, मुझे वो भी मालूम है, वो आप लोगों से भाग रहे हैं, मुझे वो भी मालूम नहीं है, लेकिन ये क्लियर करें, अगर हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोalition के हिसाब से चल रहे हैं, वो सीधे चले, इसे प्रोपेगेंडा ना करें। फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज ज़्यादा वक्त मिलता है इंशाअल्लाह ताला। इतना प्रेस पा बहुत बहुत शुक्रिया दिगर शुचस को शॉर्ट नोटिस पे, और जिस तरीके से हमें जो है, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है फतह मिली, कामयाबी मिली, जीत मिली, इसका हम लोग जो है बहुत ही मशकूर सुप्रीम कोर्ट के भी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी है कि इन्होंने जमहूरी निज़ाम को जो है
पूरी तरह से और एक तक़वियत दी, क्योंकि जमहूरी निज़ाम का जो है गला घोंटा था इन्होंने हमारी यूटी यूनिवर्सिटी, चाहे जिसके भी मतलब प्रेशर में आया हो। मैं सबको ये मोहर निज़ाम कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे डीसी का रिपोर्ट सही था, जहाँ से किया रिकमेंडेशन सही था। उसके बाद हमारे सीईओ का जो था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ही वॉज आल्सो पॉजिटिव मतलब यह माइंड जो रखते हैं वो। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट का हमारे हक़ में ये यानी हमारे हक़ में जो है उन्होंने भी अपनी यानी रिपोर्ट जो है हमारे डिपार्टमेंट की ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में दिया कि ये लीगली जो है दे आर राइट। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया के जो है आपके इलेक्शन कमीशन, उनके भी तकरीबन हमारे साथ पॉजिटिव था। उन्होंने भी इनको क्या हिदायत दिया था कि आप ये लोकल होल जो है हैव टू डील विद दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी का जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसको डील करना था। तो हुआ क्या, ये सब चीज़ें फाइल गई। मैं इसमें सिर्फ 2 शख्सियतों को यहाँ पे यानी इल्ज़ाम कहें या जिस तरह का या उनको कहें कि वो लोग एक यानी साइड लेकर प्रेशर, किसका प्रेशर था, किसने इनको यानी जिस तरह का हिदायत दे दिया, वी डोंट नो इट ऑल। ये 2 शख्सियत जो है मैं मतलब नामजद करके मैं बता सकता हूँ कि इन 2 शख्सियतों ने जो है हमारे हालात को बिगाड़ दिया और इस तरह माहौल पैदा किया। आज करगिल में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हाँ जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखना माहौल हो रहा था। मैं यानी हमारे लोग जमहूरी निज़ाम तो काफ़ी बात ही मतलब करना जो है मतलब जुर्म समझते हैं कि भाई हमको जमहूरी निज़ाम का तो कोई ख्याल रखता ही नहीं है, ये वोट का कोई हक़ नहीं है। और हमारे लोगों का जो जिस तरीके से वोट का जो है एक कीमती वोट है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है इजाज़त नहीं दे रहे थे, उसे इस्तेमाल करने इजाज़त उस पार्टी को जो है वो पता नहीं किसके इशारे पे, किसकी हिदायत पे, किसके जो है यानी उनके प्रेशर पे जो है वो एक किस्म का जो है पूरी तरह से पार्टी के हक़ में जो काम कर रहे थे। जबकि हमें वादा दिला था, जैसे फैरोज़ साहब ने कहा कि हमारे पूरी तरह से एक वफद जो है सबके पास गया, सब ने कहा बिल्कुल मिलना है, हम सही है, हम लोग आप जो है कभी भी हम गलत नहीं कहा, इंसाफ आपको दिलाया जाए सब चीज़। लेकिन जब करने पे आया तो 2 शख्सियत ने सब चीज़ बिगाड़ दिया। तो इसलिए हम जो सबको बोल रहे हैं सबको जो सब पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं कि इससे 2 शख्सियतों ने जिस तरह से काम किया वो काबिल मुज़म्मत है, काबिल जो है मतलब यानी हम कह सकते हैं जो कंडेमेनेशन है, ये हम पूरी तरह से कह सकते हैं उसमें कि ये एक पूरी तरह से एक प्रेशर में आकर इन्होंने एक यानी एक तरफ जो हिदायत दी। क्योंकि ये जो MP साहब हमारा ऑनरेबल MP साहब बार बार कह रहे थे कि इनको जो है आपको मैं इसको इनको निशाना मिलना नहीं, संबल मिलना नहीं है किसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बार बार वो कह रहे थे। उस पर ये लोग उतर रहे थे और उसमें सिर्फ MP का ही हाथ नहीं था, बहुत सारे के मैं कहता हूँ 2 शख्सियतों के पीछे जो है कोई और लगे थे, बहुत सारे लोग लगे थे। तो ये जिसकी वजह से जो है हमें ये मुसीबतें हमें क्या खड़ा कि हमारे यानी ये हमें ये जिस तरीके का हमें तंग किया, जिस तरह से हमारे परेशान किया हमारे लोगों को, और हमारे लोगों को जो है पूरी जमहूरी निज़ाम से एतमाद उठ रहे थे। तो ये एक किस्म का हमको एक रिलीफ मिली, हमको एक फतह मिली, हमको एक जीत मिली और हमको जो है कामयाबी मिली। यानी ये न सिर्फ जो है करगिल के यानी आवाम को बल्कि पूरी यानी जम्मू कश्मीर के अवाम और पूरे हिंदुस्तान के अवाम को जो है जमहूरी निज़ाम पे एक फेथ हो गया और जुडिशरी पे एक फेथ हो गया। ये बात सही है। और जिस तरीके से जो है इन्होंने LG के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वो बदनाम कराया 2 शख्सियत की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब देखिए कल जो है जिस तरह जहाँ पे आप चैनल साहब ने खोले वहाँ पे जो है पूरी तरह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार दी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नकारा, यानी LG एडमिनिस्ट्रेशन जो लद्दाख है उसको नकारा के पूरी तरह से उनको यानी पूरा नंगा कर रहे थे। तो हमने पहले ही कहा कि आप लोग इसमें इस किस्म की हरकत न करिएगा, आप हमारे जो है हम लोग लीगली सही है, हम गलत काम नहीं कर रहे, कह भी नहीं रहे, गलत काम ही नहीं कर रहे, गलत हमारे रिकमेंडेशन भी नहीं है। तो पहला कहा कि हम लोग बिल्कुल कोई हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के साथ नहीं लेंगे। लेकिन ये तो पूरी तरह से खुला हो गया, पूरे लोग आवाम के सामने बात की कि ये पूरी तरह से जो है किसी के मेरे दबाव में आकर ये काम कर रहे थे। तो शख्स जो है और उस तरीके से आज जो है देखिए आज इनको अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं करना था, आज रातों रात क्यों नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि आज इनके पास जो है कंडेमनेशन जो है यानी कंटेम का जो है हमारा नोटिस लगा था, आज कंटेम होने वाला था। और ये पूरी तरह यानी ये जो 2-4 लोग थे इनको जो है हाई कोर्ट ने बिल्कुल यानी आज नोटिस निकालना था और आज ही इनको पेशी यानी नोटिस के लिए इनको पेशी होना था और इनके खिलाफ जो एक्शन होने वाले। आज ये डट के मारे, सुप्रीम कोर्ट के डट के मारे, जिसके मतलब खौफ की वजह से जो है आज इन्होंने जो है रातों रात जो है नोटिफिकेशन जारी किया। तो मैं फिर एक बार हमारे पार्टी के हाईकमान जिसमें मतलब हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है या बाकी लोग जो उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया, हमें मतलब पूरी तरह से हमें हिमायत देकर जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
और उसमें हमारे वकील जो खड़ा करके, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, जो है इन्होंने, और उसके साथ साथ जिस तरह कपिल सिब्बल ने जो है हमें जो है यहाँ पे यानी हेल्पिंग हैंड दिया, उसका भी मशकूर हूँ। और साथ साथ में जो है ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एमपीए पहले कह रहा था कि आपको सिंबल नहीं मिलना है, मिलेगा नहीं, और यहाँ पे मैं वो हर जगह कहता था कि कहाँ नजी जो इनके मीटिंग होते वहाँ कहता था मैं मिलने ही नहीं दूँगा, इनको मिलने नहीं दूँगा। एक बाहर जो कहता था मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें, और आज भी हमें खर्चा है कि एमपी कह रहा है कि हमको इतने सीटें आ रही, कहाँ से आने वाला है? आप सबको मालूम है कि उनकी हैसियत किधर है उसकी बीजेपी का हैसियत क्या है, और वो कितने इनकी सीट आने वाले, लोग कह रहे हैं इतने सीटें हमें आने वाले, इसलिए हमें शक होती है, मशकूक होती है, यानी हमें जो डाउटफुल हो जाती है कि ये जो मशीन जो लाए हैं पहली दफ़ा जो है करगिल के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें जो वीपैट का मसला है उन्होंने बिल्कुल अभी रखा ही नहीं है। तो वीपैट जब तक नहीं होगा तो हम लोगों को बिल्कुल ही मतलब भरोसा नहीं होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अल्लाह देता हूँ कि जो हमारे यहाँ जिन्होंने मतलब पॉजिटिव जो रोल अदा किया उनको मैं कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश में से मेरी गुजारिश है। और जो हमारे जिन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया उनको मेरी वार्निंग है कि आप इस तरह से कोई गलत कदम न उठाइए, जिस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन करवाइए, और साथ साथ में जो है आप लोगों को हमें एतबार मिलेगा काम करिए। और जो आपके यहाँ पे डीसी साहब है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उससे मेरी गुजारिश है कि आप मीटिंग बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के जो है पूरी तरह से आप कह दीजिए कि ये मशीन जो है इस तरह का है, पूरा कह दीजिए कि आपका जो है, क्योंकि हमको हम मशकूक की नज़र से आप देख रहे हैं कि ये मशीन जो लाया है पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे मशकूक हो रहा है, डाउटफुल हम हैं, क्योंकि आपके एमपी जो है कहते जा रहा है कि अब इतने सीटें आना किधर है उसका लोग उसकी मतलब कहाँ है, मतलब आपको मैं कहता हूँ किस जगह जो इसको इसी आने का आप लोग बताइए कि कौन सी जगह सीट है जहाँ आने की इम्कान है, एक सीट इनको आने का इम्कान, ये तो हम तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इन्हें क्या पता है क्या ये सोच कर रखा है। जिस तरह से दो ऐसी शख्सियतों ने, जो ऑफिसर ने, दो मतलब बुजुर्ग ने जो है जिस तरह से जो हमारे उनके पक्ष लेकर उनकी साइड लेकर यहाँ काम किया, अब हमको मशकूक हो रहा हम लोग, यानी वो मशकूक की हम नज़रों से हमें लोगों को पे हम नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कह रहे हैं कि मतलब ये इस पर जो है आपको सोचना चाहिए। हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी गुजारिश करेंगे, और साथ साथ में जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पर ख्याल रखिए, जो इस तरह से कोई गलत चीज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज जमहूरियत को फूलने दीजिए, और जो भी पार्टी आप बरसे रखता रहेगा, जो भी मतलब आवाम साथ दे देंगे, आवाम उसको चुन के लाएगा, उसको आने दीजिए, किसी को रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए बाद में। और उसके बाद साथ साथ जो ये आपकी नॉमिनेशन की जो बात आ गई, हाँ क्लियर किया, नॉमिनेशन वाले है चार है हमारे काउंसिल के एक्ट में, 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन उसमें जो है पूरी तरह से बताया गया कि उनको जो है वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग राइट उनको 4 को भी वोटिंग राइट नहीं। अब 4, 5, 6 लाने की तो अलग बात, वोटिंग राइट 4 को भी नहीं, क्योंकि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होगा, जैसे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसमें भी फैसला दिया जब आप वालों का जो है 10 नॉमिनेटेड मेंबर था, किनका, बीजेपी का, जब ये उसका जो दिल्ली में जो है म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो गया मेयर के लिए, उसमें उनका नॉमिनेटेड मेंबर जो था बीजेपी का 10 मेंबर थे। तो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट कहा इनको मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको राइट है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको नहीं है, जिसकी वजह से जो है आप वालों का जो है कैंडिडेट जीत के वो आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो यानी डिसीजन होता है, उसका फैसला होता है, वो तमाम जितने भी ऑल इंडिया के जो है जितने भी स्टेट से, जितने भी गवर्नमेंट्स है, चाहे यूटी हो चाहे आपकी स्टेट्स हो, उन सब पे लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें आज जो है जो भी काम इस हरकत करेगा, गलत काम करेगा, हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमें खुला है, हम दरवाज़ा खटखटाएंगे, सब का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये आपको मैं कह रहूँगा कि इस तरीके से जो गलत काम न करिए, गलत चीज़ें होने ना दीजिए, जमहूरी निज़ाम पे जो है फलने दीजिए, और लोगों को एतमाद मिले कि जो भी काम करना कर लीजिए। और हम एक बार फिर एक जो है आपके सुप्रीम कोर्ट का और हमारे वकील जो है यानी हमारे शारिक साहब और कपिल सिब्बल जो इसको मतलब यहाँ पे यानी उनको ये कोऑपरेट कर रहे थे, उनका भी, और हमारे अपनी तंजीम की हाईकमान के भी मशहूर हों। और जितने भी हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का हमारे यानी डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो सदर है, उनके जो जितने भी इनके
बाकी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, उन सब का जो है मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की और इनका मेहनत जो रंग लाया और आज आपको उसका फल जो है मिला है। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप जो है इंशाअल्लाह ताला जैसे कॉन्फ्रेंस आपने हमेशा जैसे कॉन्फ्रेंस को साथ दिया है, जैसे कॉन्फ्रेंस साथ देते आए हैं और हमेशा मेरी उम्मीद है कि आज आंदा भी जो है आप जैसे कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट्स को कामयाब करा के उनको काउंसिल में जो है काम करने के मौका फराहम करें और इंशाल्लाह हम आपके लिए आपका जो है जो भी बात हो, जो भी मसला होगा, करगिल की विस्तार, करगिल की इज़्ज़त, करगिल के जो है मसाइल, करगिल मुश्किलात जो है हल करने के लिए हम हमेशा हम तक जो है कोशिश करते आए, आइंदा भी कोशिश करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर ये बात आम हो गई है कि इस वक्त आम लोगों का ये कहना है कि 16 जो आप लोगों ने जो अपने नुमाइंदे जो जिनको मैंडेट दिया है उनमें से कहते हैं कि 6 आदमी आप पर प्रेशर कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं, तो क्या ये मशरूब नहीं जा रहा है? ये आम लोगों का कहना है, इस बात क्या कहेंगे? क्या अच्छे आपके जो 16 जो नेशनल कांग्रेस जो उम्मीदवार हैं मैंडेट दिया है वो इंडिपेंडेंट ये ऐसे आदमी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए, तो ये बात कहाँ तक ये आम लोगों का ये नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। हमारे कैंडिडेट आज तो अल्लाह की वजह से हमारे पास सिंबल भी है, हमारे पास निशान भी है। अगर ये सिंबल और निशान ना भी होता, हमारे जो टीम था 16 तो हमारे कैंडिडेट थे, उसके पीछे सैकड़ों लोग हमारे इस पार्टी के साथ खड़े थे और मजबूती के साथ खड़े थे। ये खमख्याल था और बीजेपी का फैलाव हुआ एक प्रोपेगेंडा है, जैसे कि आगा साहब ने भी अभी क्लियर किया। ये जो हमारे अपोजिशन से उनका फैला हुआ प्रोपेगेंडा है। इंशाल्लाह 16 तारीख, कल 9 तारीख से शुरू हो जाएगा, 16 तारीख तक ये आप लोगों को पता चल जाएगा। सर जो इस वक्त जो इतना खर्चा हुआ, वक्त ज़ाया हुआ, काफ़ी परेशानी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए रसूल साहब ने एक बात सही कहा कि अभी हम सोच भी रहे हैं और हमें सोचना भी चाहिए। हमारे अलावा करगिल का आवाम जितने भी कैंडिडेट्स, हमें खर्चा गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ वो अलग, इतने दिनों से हमारे लोगों को जहनी परेशानियां जो आई, उसके अलावा हमारे कैंडिडेट्स का जितना आज टाइम ज़ाया हुआ, खर्चा हुआ, ये सारे चीज़ें इनका अकाउंटेबिलिटी तो होने चाहिए ना, फिक्स होनी चाहिए। कौन कौन इसके जवाबदेह होंगे? तो रसूल साहब का भी सही है, हमें सोचना चाहिए कि इसको लेके भी हम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाएं। क्योंकि देखो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, मगर जो भी लोग एक बंदा हो, दो बंदा हो, 3 बंदा हो, इसमें तो कसूरवार तो है। तो उन कसूरवारों को मैं तो बोलता हूँ ज़ाती तौर पर उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए और इस पर सोचना भी चाहिए। सर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका जो कोलिशन है वो थोड़ा हमें डोर लगता है। सर डोर नहीं, थोड़ा ये सोशल बात है। एक सर तफसील खारान, दूसरा पॉइंट सर तफसील खारान में 5 कैंडिडेट हैं, 5 में से बीजेपी एक है सर, बाकी एनसी कांग्रेस दोनों का है, उन दोनों का तगड़ा मुकाबला है। दूसरा सर पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 कैंडिडेट है, वहाँ बीजेपी का पल्ला भारी है। सर इस पे आप लोगों ने बोला था कि बीजेपी जो है इन दोनों में मतलब मुकाबला भी है और जीत भी सकता है। सर तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए हमने पहले ही क्लियर किया था, जहाँ भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारा तीसरा जो पार्टी जो है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई और हो, वो विनिंग पोजीशन पे होगा, तब हम उसमें कोलिशन के बारे में सोचेंगे। तो वहाँ पे अगर हम नहीं सोच सकते, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना बीजेपी उसमें, तो वहाँ पे आना है तो इन्हीं 2 पार्टियों को ही आना है हमारे नज़र से। ये आप लोग क्या सोचते हैं कि बुधखरमी में बीजेपी आएगा, पोयन में भी? हमारे नज़र में ना बुधखरमी में बीजेपी आ रहा है ना पोयन में बीजेपी आ रहा है, इसीलिए तो हमारे दोनों कैंडिडेट वहाँ हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो दोनों में से एक तो निकल के आएंगे। हमारा तो यही है कि दोनों में इंशाल्लाह या एनसी आएगा या कांग्रेस आएगा। सर क्या कोलिशन को लेके और फिर से सोच विचार होंगे, बातचीत होंगी कांग्रेस के साथ, और क्या कुछ नए फेसेस इस बार आ सकते हैं एनसी से? नहीं, जहाँ तक एनसी की बात है, नए फेस की हमें कोई अभी तक ये नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट्स हमने लिस्ट किए थे, इंशाल्लाह हमारे सारे कैंडिडेट्स जो है वो उसी लिस्ट के हिसाब से होंगे। सर आपको क्या लगता है कि इस कोलिशन से आप लोग मुतमईन हो? आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कुछ जगहों पे तो मोनोपोली चल रही, क्योंकि जहाँ कांग्रेस वीक हो वहाँ एनसी को सपोर्ट करना था, जहाँ एनसी वीक हो वहाँ कांग्रेस। आपको लगता है सर कि मोनोपोली? बिल्कुल हम सेटिस्फाई है और इंशाल्लाह आप इलेक्शन आते आते देखिए कि हर जगह जो है आप जब काउंटिंग होगा उस वक्त देखेंगे हर जगह से जो है एनसी कांग्रेस के ही कैंडिडेट आएंगे और 26 सीट पे जो है हमारे कोलिशन के कैंडिडेट्स आएंगे। सर जैसा कि पहले भी फिरोज साहब और रसूल साहब ने भी कहा कि जो इलेक्शन प्रोसेस जो है क्योंकि इस वक्त ईवीएम मशीन पे वोटिंग दिया जा रहा है, तो इस पे आप खदशात का इजहार कर रहे हैं,
तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन के जब आप लोगों ने इस बात को उठाया? देखो, आज हमने मीडिया के ज़रिए हमारे फिरोज साहब ने, रसूल साहब ने ये कहा है, ये क्योंकि इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि वीवीपैट जो है अभी इस हमारे नोटिस में ये है कि इस मशीन के साथ नहीं है। तो इसलिए आज मीडिया के थ्रू और इंशाल्लाह हम कोalition के भी हमारा मीटिंग है, उस मीटिंग में हम ये करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़रूर हम इसका ये इशू जो है उठाएंगे। सर, बरसों कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसने भी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया और एनसी ने भी किया है, क्या अब दोबारा एनसी किसी और मैंडेट पे किसी को ला? देखिए, अभी हमारा इस कोalition में जो है अभी नए ये हुआ है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारे ज़रूर बात होंगे, तो बरसों कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम अभी कोalition में बात करके देखेंगे क्या होगा। थैंक यू सर। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.